सुप्रभात बच्चों। कक्षा 1 हिंदी में आप सभी का स्वागत है बच्चों। कल हम कर रहे थे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 8 मीरा और दीपा। तो बच्चों इस पाठ में हमने कहानी पढ़ी और जाना कि हमें कहानी से हमें यह समझ में आया, हमें यह शिक्षा मिली कि हमें बड़ों का कहना मानना चाहिए और कभी भी शैतानी नहीं करनी चाहिए। तो चलो बच्चों एक बार हम इस कहानी को फिर पढ़ते हैं और उसके बाद इसके शब्दार्थ करते हैं, इसके कठिन शब्द करते हैं। तो बच्चों पाठ है 8, ई की मात्रा के शब्द हमने इनमें पढ़ा और जाना मीरा और दीपा। एक लड़की थी मीरा, मीरा बड़ी शरारती थी, हरदम चहकती फिरती थी। मामा जी की भी एक बिटिया थी, नाम था दीपा। दीपा सीधी साधी थी। एक दिन मीरा और दीपा बाजार गईं। दीपा ककड़ी, खीरा, पपीता और लीची खरीद लाई। मीरा इमली खरीद कर लाई। तभी हवा चल पड़ी, बारिश आ गई, उनकी छतरी उड़ गई। दीपा भागकर घर आ गई। मीरा छतरी छतरी कहती भागी और फिसल गई। सड़क पर कीचड़ था। किसी तरह उठकर मीरा घर आई, आकर चारपाई पर पड़ गई। दीपा ककड़ी, खीरा और पपीता का सलाद बनाकर लाई। इमली की चटपटी चटनी भी बना लाई। मीरा झटपट उठ गई, मिलकर सलाद खाया, चटनी चाटी। मीरा फिर चल दी, चहकती मटकती। तो बच्चों यहाँ पे दोनों बच्चे जो हैं बाजार गए और बाजार से कुछ सब्जियां और फल लाए। खीरा, ककड़ी, पपीता और लीची खरीद कर लाए। मीरा इमली खरीद कर लाई और हवा चलने की वजह से जो दीपा है, मीरा है, उसकी छतरी उड़ गई और छतरी पकड़ने के लिए जब मीरा दौड़ी तो वो फिसल कर गिर गई और किसी तरह संभल कर उठी, घर पहुंची और घर पर जाकर चारपाई पर पड़ गई। और जो दीपा थी वो खीरा, ककड़ी और पपीते का सलाद बनाकर लाई, इमली की चटनी बनाकर लाई। दोनों ने मिलकर खाया और उसके बाद जो मीरा थी स्वभाव से चंचल थी, वह झट से उठ खड़ी हुई और चहकती मटकती चल दी। तो बच्चों इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा बड़ों की का कहना मानना चाहिए और कभी भी शैतानी नहीं करना चाहिए। तो मीरा अगर दौड़ती ना तो वह गिरती ना। दौड़ने की वजह से वो फिसल कर गिर गई क्योंकि बारिश का मौसम था। बारिश के मौसम पे सड़क पे कीचड़ मिट्टी लग जाता है, जिसकी वजह से हमारे गिरने की संभावना रहती है, इसलिए हमें दौड़ना नहीं चाहिए। तो मीरा शैतान थी और शैतानी के चक्कर में वह भाग करके छतरी पकड़ने गई और वह गिर गई। तो बच्चों यह थी कहानी जिसे हमने पढ़ा और समझा। तो चलिए इनमें कुछ बड़ी की मात्रा के शब्द दिए गए हैं, उनको हम लिख करके उनका अभ्यास करते हैं। तो बच्चों इस पाठ में आने वाले कठिन शब्दों को हम लिखेंगे, जिनको हम श्रुति लेख के लिए लिखते हैं। तो चलिए बच्चों कठिन शब्द आप इससे अपनी क्लास वर्क कॉपी में लिखेंगे। इन शब्दों को आप क्लास वर्क कॉपी में लिखेंगे। तो बच्चों हमारा पाठ है 8 मीरा और दीपा, कठिन शब्द। आज हम करेंगे कठिन शब्द। आज हम करेंगे कठिन शब्द। और बच्चों कठिन शब्द में हम उन शब्दों को लिखेंगे जिसमें हमने बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग किया है। तो सबसे पहला शब्द है बच्चों लड़की। ल क पर बड़ी की मात्रा की, लड़की। दूसरा शब्द है म पर बड़ी की मात्रा मी, र पर आ की मात्रा रा, मीरा। तीसरा शब्द है श, र पर आ की मात्रा रा, र, त पर बड़ी की मात्रा ती, शरारती। उसके बाद चौथा शब्द है च, ह, क, त पर बड़ी की मात्रा ती, चहकती। उसके बाद है 5 पर हमारे पास है फिरती। फ पर छोटी की मात्रा र, फ पर छोटी की मात्रा फी और त पर बड़ी की मात्रा फिरती। उसके बाद है 6 पे हमारे पास है द पर बड़ी की मात्रा दी, प पर आ की मात्रा पा, दीपा। फिर 7 पर हमारे पास है बच्चों 7वां शब्द है
सीधी साधी, सी ध पर बड़ी की मात्रा सीधी और सा ध पर बड़ी की मात्रा धी, सीधी साधी। उसके बाद हमारे पास सीधी सादी होगा ना, सीधी सादी, सीधी और सादी, ठीक है, यह है सीधी और सादी। उसके बाद है हमारे पास 8वां हमारा शब्द है। अब हम दूसरे पैरा के शब्दों को लिखेंगे बच्चों। तो यहाँ पे हमारे पास पहला शब्द है ककड़ी, क ड़ पर बड़ी की मात्रा ड़ी, ककड़ी। 9 पर है, नौ पर है खीरा, ख पर बड़ी की मात्रा खी और र पर आ की मात्रा रा, खीरा। उसके बाद है 10 पर है प पर बड़ी की मात्रा पी, त पर आ की मात्रा ता, पपीता। उसके बाद है 10 पर ली, ल पर बड़ी की मात्रा ली, 11 पर सॉरी ली, च पर बड़ी की मात्रा ची, लीची। तो यह शब्द थे दूसरे अनुच्छेद के। और दूसरे अनुच्छेद में है खरीदा, ख र पर बड़ी की मात्रा री, द कर, खरीद कर। तो यह है 12वां शब्द बच्चों। उसके बाद हमारे पास है इमली, 13वां शब्द है ई, म और ल पर बड़ी की मात्रा ली। इन शब्दों को हमने पाठ में पढ़ा और इनको यहाँ पर हम पाठ से लिख रहे हैं। उसके बाद है ल पर आ की मात्रा और ई, लाई, ये 13वां शब्द है, लाई। उसके बाद हम लिखेंगे 14 पे अगला हमारा अनुच्छेद है बच्चों। इसमें सबसे पहले है त और भ पर बड़ी की मात्रा भी, तभी। फिर उसके बाद 15 पे हमारे पास है पड़ी, प र पर बड़ी की मात्रा ड़ी, पड़ी। 16 पे हमारे पास है छ त र पर बड़ी की मात्रा री, छतरी। 17 पर है कीचड़, क पर बड़ी की मात्रा कीचड़, कीचड़। उसके बाद है चारपाई, 18 में है चार पाई, चारपाई। 19 में है बच्चों हमारे पास चटनी, पहले चटपटी लिखते हैं, चटपटी और फिर उसके बाद चटनी। 20 पर है चटनी, चटनी। चलिए उसके बाद हमारे पास कुछ और कठिन शब्द हैं। तो यहाँ पे लाई और तभी बहुत ज़्यादा मुश्किल शब्द नहीं है, तो हम इसके जगह हम लिख लेंगे चहकती, च ह क त पर बड़ी की मात्रा ती, चहकती। उसके बाद है म ट क त पर बड़ी की मात्रा ती, मटकती। तो लाई बहुत मुश्किल नहीं था इसलिए हमने उसको नहीं लिखा है। तो बच्चों इस तरह से हमने जितने भी शब्द यहाँ पे इस पाठ में हमको कठिन लगे उनको यहाँ लिख लिया। आप इसे अपने क्लास वर्क कॉपी में लिखेंगे, इन शब्दों को आप क्लास वर्क कॉपी में लिखेंगे और इनको लिखने और पढ़ने दोनों का अभ्यास करेंगे। तो चलिए बच्चों, हमारा शब्द है कठिन शब्द। इन शब्दों को हम श्रुति लेख के लिए याद करते हैं। तो हम इन्हें, ये डिक्टेशन वर्ड्स हैं, इनको हम श्रुति लेख के लिए याद करते हैं। तो बच्चों यह वह कठिन शब्द हैं जो हमने पाठ में पढ़े। चलिए इनको एक बार फिर पढ़कर समझ लेते हैं। तो बच्चों पहला शब्द है ल ड़ क पर बड़ी की मात्रा। जैसा कि मैंने आपको बताया है, बड़ी ई की मात्रा जब भी हम लिखते हैं वर्ण के बाद में लाइन खींचकर और टोपी पहना करके खींचते हैं। तो बच्चों ये है लड़की, लड़की। और बड़ी की मात्रा के वर्णों को हम जोर दे करके पढ़ते हैं। ल ड़ क पर बड़ी की मात्रा की, लड़की। उसके बाद है म पर बड़ी की मात्रा मी, र पर आ की मात्रा रा, मीरा। श र पर आ की मात्रा रा, र त पर बड़ी की मात्रा ती, शरारती। च ह क त पर बड़ी की मात्रा ती, चहकती। और मैंने आपको हमेशा बताया है जिस वर्ण पर मात्रा होती है उसे अलग से पढ़ना चाहिए। जब हम उस शब्द को या वर्ण को अलग से पढ़ते हैं तो हमें उस शब्द को लिखते समय गलती हम नहीं करते, हमें पता होता है कि हमें मात्रा किस वर्ण पर लगाना है। तो जैसे बच्चों यहाँ पे चहकती, चहकती, फिरती, फिरती,
पा दीपा, सीधी, स पे भी बड़ी की मात्रा है, ध पे भी बड़ी की मात्रा, सीधी। उसके बाद सादी, स पर आ की मात्रा और द पर बड़ी की मात्रा, सादी। उसके बाद क ड़ पर बड़ी की मात्रा ड़ी, ककड़ी। ख पर बड़ी की मात्रा खी, र पर आ की मात्रा रा, खीरा। प पर बड़ी की मात्रा पी, त पर आ की मात्रा ता, पपीता। ल पर बड़ी की मात्रा, च पर बड़ी की मात्रा ची, लीची। खरीदकर, ख र पर बड़ी की मात्रा री, द कर। ल पर बड़ी की मात्रा ली, इमली। चहकती, चहकती। मटकती, मटकती। पड़ी, पड़ी। छतरी, छतरी। कीचड़, कीचड़। चारपाई, चारपाई। चटपटी, चटपटी। चटनी, चटनी। तो बच्चों यह कुछ शब्द हैं जिनको हमने पाठ में पढ़ा। आप इसे अपनी क्लास वर्क कॉपी में लिख करके याद करेंगे। चलिए एक बार फिर हम इसको पढ़ते हैं। लड़की, लड़की। मीरा, मीरा। शरारती, शरारती। चहकती, चहकती। फिरती, फिरती। दीपा, दीपा। फिर उसके बाद है सीधी, सीधी। सादी, सादी। ककड़ी, ककड़ी। खीरा, खीरा। पपीता, पपीता। लीची, लीची। खरीदकर, खरीदकर। इमली, इमली। चहकती, चहकती। मटकती, मटकती। पड़ी, पड़ी। छतरी, छतरी। कीचड़, कीचड़। चारपाई, चारपाई। चटपटी, चटपटी। चटनी, चटनी। तो ये कुछ शब्द हैं जिनको आप अपनी कार्यपुस्तिका में लिखेंगे और याद करेंगे। आप इसको अपनी क्लास वर्क कॉपी में लिख करके इनको याद करेंगे। तो बच्चों इस तरह से हमने कठिन शब्द भी कर लिए। आप सभी जानते हो पाठ पढ़ने के बाद हम कठिन शब्द करते हैं और उसके बाद हम इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर करते हैं। तो अभी तक पिछले शब्द पाठ में तो हमने एक एक वर्ड शब्द का कठिन शब्द किया था, प्रश्न उत्तर किया था, एक शब्द में उत्तर दो। लेकिन इस पाठ में हम वाक्यों द्वारा उत्तर देंगे। तो हम पूरा वाक्य लिख करके उत्तर देंगे। तो बच्चों पाठ आपने पढ़ लिया, आपको समझ में भी आ गया। तो चलिए हम इस पाठ में दिए गए प्रश्न उत्तर को करते हैं। तो बच्चों अगला अभ्यास हमारा है जो आपको पृष्ठ संख्या 23 यानी पेज नंबर 23 में दिया गया है। तो यहाँ पे 4 प्रश्न हमारे पास है। इन प्रश्नों को हम पढ़ेंगे, समझेंगे और लिख करके उसका अभ्यास करेंगे। तो बच्चों पहला प्रश्न है, मामा जी की बिटिया का क्या नाम था? मामा जी की बिटिया का क्या नाम था? तो बच्चों आप देख सकते हैं पाठ के पहले अनुच्छेद में, एक लड़की थी मीरा। मीरा बड़ी शरारती थी, हरदम चहकती फिरती थी। उसके बाद मामा जी की बिटिया का नाम, मामा जी की भी एक बिटिया थी, नाम था दीपा। तो यहाँ पे किसके मामा है? मीरा के मामा है। और मीरा के मामा की एक बिटिया है जिसका नाम है दीपा। तो हम यहाँ लिखेंगे मामा जी की बिटिया का क्या नाम था? तो उत्तर में हम लिखेंगे उसका नाम दीपा था। तो बच्चों वाक्य हमें दिया हुआ है, हमें सिर्फ एक ही शब्द लिखना है और वाक्य को पूरा करना है। लेकिन हम कॉपी में लिखेंगे तो पूरा वाक्य लिखेंगे और इसको याद करेंगे। उसके बाद बच्चों प्रश्न है दूसरा, यानी कि प्रश्न ख। ख में हमारे पास है मीरा कैसी लड़की थी? मीरा कैसी लड़की थी? तो बच्चों मीरा बड़ी डैश लड़की थी। यहाँ पे भी शब्द उत्तर हमें एक ही वर्ड शब्द लिखना है, लेकिन हमें पूरा उत्तर का वाक्य लिखना है। वाक्य हमें दिया है उसी तरह से पूरा वाक्य लिखना है। तो बच्चों आप सभी जानते हो पाठ की दूसरी पंक्ति में ही हमें उत्तर दिया हुआ है कि मीरा बड़ी शरारती थी। तो मीरा कैसी लड़की थी? मीरा बड़ी शरारती लड़की थी। तो आप लिखेंगे शरारती लड़की। उसके बाद बच्चों हमारा तीसरा प्रश्न है, ग मीरा क्या खरीद कर लाई? जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा, दोनों बच्चे बाजार गए और बाजार से कुछ ना कुछ खरीद कर लाए। तो मीरा भी बाजार गई।
मीरा बाजार से क्या खरीद कर लाई? आप दूसरे अनुच्छेद में देख सकते हैं। दूसरे अनुच्छेद की आखिरी पंक्ति में मीरा इमली खरीद कर लाई। मीरा क्या खरीद कर लाई? मीरा इमली खरीद कर लाई। उसके बाद बच्चों हमारे पास है आखिरी प्रश्न, मीरा क्या कहकर भागी? मीरा क्या कहकर भागी? मीरा डैश कहकर भागी। तो बच्चों आप देख सकते हो तीसरी अनुच्छेद में हमारे पास यहाँ पे है दीपा भागकर घर चली गई। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जब दोनों बच्चियां बाजार गई थी तो बारिश होने लगी और हवा चलने लगी। हवा चलने की वजह से इनके हाथ की छतरी उड़ गई और तभी उनकी छतरी उड़ गई। दीपा भागकर घर चली गई। दीपा समझदार थी, वह भागकर घर चली गई, लेकिन मीरा छतरी छतरी कहती भागी और फिसल गई। बच्चों बरसात के समय में बारिश की वजह से सड़क पर पानी और कीचड़ होता है, इसलिए हमें सड़क पर दौड़ना नहीं चाहिए। लेकिन मीरा शरारती थी, वह छतरी के पीछे दौड़ी और फिसलकर गिर गई। और तो बच्चों यहाँ पे क्या हमें लिखा, मीरा क्या कहकर भागी? मीरा छतरी छतरी कहकर भागी। तो उत्तर में हम लिखेंगे मीरा छतरी छतरी कहकर भागी। तो बच्चों इस तरह से आपने प्रश्न उत्तर समझ लिया है। चलिए हम लिखकर इसका अभ्यास करते हैं। तो बच्चों हमारा पहला प्रश्न है, आप देख सकते हैं आपकी बुक में, आप सभी के पास बुक है। पहला प्रश्न है, हम पहला प्रश्न करेंगे, एक एक करके चारों प्रश्नों को हम करेंगे और इनको आप क्लास वर्क कॉपी में लिखेंगे। इन प्रश्नों को आप क्लास वर्क कॉपी में लिखेंगे, बुक में नहीं लिखेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, बताओ और लिखो। बताओ और अ पर अ की मात्रा और ल पर छोटी की मात्रा ली, ख पर ओ की मात्रा खो। बताओ और लिखो। उसके बाद हमारा पहला प्रश्न है बच्चों, पहला प्रश्न है क में है मामा, म पर आ की मात्रा और म पर आ की मात्रा मामा। ज पर बड़ी की मात्रा जी, क पर बड़ी की मात्रा की। बिटिया, ब पर छोटी की मात्रा, ट पर छोटी की मात्रा, य पर आ की मात्रा। बिटिया का नाम, क पर आ की मात्रा का। क्या नाम, न पर आ की मात्रा नाम था। क्या नाम था। तो हमारा पहला प्रश्न है बच्चों, मामा जी की बिटिया का क्या नाम था। जैसा कि मैंने आपको बताया पहले ही अनुच्छेद में दिया हुआ है, तीसरी पंक्ति में प्रश्न उत्तर यहाँ पे हमें लिखा हुआ है। उत्तर का अंत और शुरू और अंत लिखा है, बीच में उत्तर लिख करके हमें पूरा करना है, एक शब्द लिख करके हमें पूरा करना है। तो यहाँ लिखा है, तो आप उत्तर लिखेंगे उत्तर क। उत्तर क में आप लिखेंगे, यहाँ लिखा है उसका नाम। तो बच्चों हम इस तरह से नहीं लिखेंगे, हम प्रश्न उत्तर अपने हिसाब से लिखेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे मामा, हम प्रश्न उत्तर अपनी तरह से लिखेंगे। मामा जी, ज पर बड़ी की मात्रा जी की बिटिया, ब पर छोटी की मात्रा टी या, बिटिया का नाम दीपा था। दी प पर आ की मात्रा पा था। मामा जी की बिटिया का नाम दीपा था। तो बच्चों हमने यहाँ पे पूरा प्रश्न से लिखा है, उत्तर हमको एक ही शब्द लिखना है और हमने पूरा वाक्य प्रश्न से लिखा। देखिए हमने क्या लिखा है, ऐसे देख के आपको बड़ा सा आंसर और बड़ा लग रहा होगा, टफ लग रहा होगा, कठिन लग रहा होगा, लेकिन मामा जी की बिटिया का तक हमने उत्तर लिखा है। उसके बाद क्या हटा दिया है, नाम दीपा था। मामा जी की बिटिया का नाम दीपा था। तो आप लिखेंगे मामा जी की बिटिया का नाम क्या था, दीपा था। तो आप उत्तर इस तरह से लिखेंगे। स्कूल बुक में आपके उनका नाम डैश था लिखा था, आप उसका नाम डैश करके नहीं लिखेंगे, बल्कि लिखेंगे मामा जी की बिटिया का नाम दीपा था। उसके बाद हमारे पास दूसरा प्रश्न है, प्रश्न ख। प्रश्न ख में है हमारे पास, मीरा कैसी लड़की थी। म पर बड़ी की मात्रा मी, र पर आ की मात्रा रा,
क पर ए की मात्रा कै, स पर बड़ी की मात्रा सी, मीरा कैसी, थ पर बड़ी की मात्रा थी, मीरा कैसी थी। तो उत्तर में आप लिखेंगे उत्तर ख, उत्तर ख में आप लिखेंगे मीरा, म पर बड़ी की मात्रा मी और र पर आ की मात्रा रा, मीरा शरारती लड़की थी। आप लिखेंगे मीरा बड़ी भी लिख दीजिए, बड़ी शरारती, श रा र त पर बड़ी की मात्रा ती, मीरा बड़ी शरारती, ल ड़ क पर बड़ी की मात्रा की, थ पर बड़ी की मात्रा थी, मीरा बड़ी शरारती लड़की थी। तो बच्चों यहाँ पे दूसरा प्रश्न है मीरा बड़ी शरारती लड़की थी। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है ग, ग में हम लिखेंगे, ग में हमारा प्रश्न है बच्चों मीरा क्या खरीद कर लाई, मीरा क्या खरीद कर लाई। यहाँ हम लिखेंगे म पर बड़ी की मात्रा मी, र पर आ की मात्रा रा, क्या, क्या, ख, ख पर ख, र पर बड़ी की मात्रा री, द, खरीद कर, क्या खरीद कर लाई, मीरा क्या खरीद कर लाई। तो हम उत्तर में लिखेंगे उत्तर ग, उत्तर ग में हम लिखेंगे मीरा, मीरा क्या खरीद कर लाई, इमली, ई म ल पर बड़ी की मात्रा इमली, मीरा इमली खरीद कर, ख, र पर बड़ी की मात्रा द, कर, खरीद कर, ल पर आ की मात्रा ला, ई, मीरा इमली खरीद कर लाई। तो बच्चों पहले हम इसे समझते हैं। आपको उत्तर बड़ा लग रहा होगा, लेकिन हमने सिर्फ एक शब्द में उत्तर लिखा हुआ है, उत्तर एक ही शब्द है, बाकी वाक्य हमने प्रश्न से ही उठाया है। तो इस तरह से बच्चों जैसा कि मैंने बताया मीरा कैसी लड़की थी, मीरा लिखेंगे बड़ी शरारती, हमको क्या लिखना है कैसी, यहाँ पे लड़की होना चाहिए, लड़की, लड़की, थ पर बड़ी की मात्रा थी। तो हमारे पास सिर्फ हमको कैसी की जगह पे बड़ी शरारती लिखना है, ऊपर कैसी को हटा करके हमको बड़ी शरारती लिखना है। तो बच्चों कैसी हटाकर बड़ी शरारती सिर्फ हमको लिखना है। मीरा कैसी लड़की थी, मीरा बड़ी शरारती लड़की थी। हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ जो प्रश्न का हिस्सा है कैसी, कैसी की जगह बड़ी शरारती लिखना है। मीरा कैसी लड़की थी, मीरा बड़ी शरारती लड़की थी। उसके बाद मीरा क्या खरीद कर लाई, अब यहाँ पे हमें क्या की जगह सिर्फ इमली लिखना है, क्या हटा करके इमली लिखना है, बाकी पूरा प्रश्न से ही हमें लेना है। तो मीरा इमली खरीद कर लाई, मीरा क्या खरीद कर लाई, मीरा इमली खरीद कर लाई। तो बच्चों एक बार हम इन प्रश्नों को फिर से देखते हैं। पहला प्रश्न है मामा जी की बिटिया का क्या नाम था। तो पहले अनुच्छेद में हमने देखा उत्तर था मामा जी की बिटिया का नाम दीपा था। तो बच्चों पूरा प्रश्न हमने, जो पूरा उत्तर हमने प्रश्न से लिखा, मामा जी की बिटिया का तक हमने प्रश्न से लिखा, फिर नाम दीपा था, सिर्फ हमको नाम दीपा था में चेंज करना है या लिखना है। उसके बाद मीरा कैसी लड़की थी, तो हम यहाँ पे कैसी की जगह बड़ी शरारती लिखेंगे, कैसी लड़की थी बड़ी शरारती, और पूरा प्रश्न का लिखेंगे मीरा बड़ी शरारती लड़की थी। मीरा कैसी लड़की थी, मीरा बड़ी शरारती लड़की थी। उसके बाद मीरा क्या खरीद कर लाई, मीरा इमली खरीद, क्या की जगह हमको लिखना है इमली, मीरा इमली खरीद कर लाई। तो बच्चों यह 3 प्रश्न है जिसको आपको अपने क्लास वर्क कॉपी में लिखना है, और इसके बाद हम घ करेंगे। अगला प्रश्न हमारा है, उसको भी आप क्लास वर्क कॉपी में लिखेंगे। तो इन सभी प्रश्नों को आप क्लास वर्क कॉपी में लिखेंगे। उसके बाद हमारा आखिरी प्रश्न है घ, जो कि आपकी बुक में दिया हुआ है। घ में हमारे पास है मीरा क्या कहकर भागी, घ म पर बड़ी की मात्रा मी, र पर आ की मात्रा, मीरा क्या कहकर भागी, भ पर आ की मात्रा, ग पर बड़ी की मात्रा भागी, मीरा क्या कहकर भागी। तो आप उत्तर में लिखेंगे बच्चों उत्तर घ।
मीरा छतरी छतरी कहकर, क्या की जगह आप लिखेंगे छतरी छतरी, मीरा छतरी, छ त र पर बड़ी की मात्रा, छतरी छतरी कहकर, कर, मीरा छतरी छतरी कहकर भागी। उत्तर में आप लिखेंगे मीरा छतरी छतरी कहकर भागी। तो बच्चों आखिरी प्रश्न है, मीरा क्या कहकर भागी? तो आप लिखेंगे मीरा छतरी छतरी कहकर भागी। तो बच्चों इस तरह से हमने प्रश्न उत्तर कर लिया है और हम अपना अगला अभ्यास करेंगे। आप इन सभी प्रश्न उत्तरों को अपनी क्लास वर्क कॉपी में लिखेंगे। आप इन सभी प्रश्नों को अपनी क्लास वर्क कॉपी में लिखेंगे। उसके बाद बच्चों हमारे पास कुछ और अभ्यास हैं, आप देख सकते हैं पेज नंबर 24, आपके बुक के पेज नंबर 24 में बच्चों अब कुछ अभ्यास दिए गए हैं। तो आपको आज 2 चीजें अपने क्लास वर्क कॉपी में लिखना है। आप कठिन शब्द और प्रश्न उत्तर को अपने क्लास वर्क कॉपी में लिखेंगे, कठिन शब्द और प्रश्न उत्तर को अपने क्लास वर्क कॉपी में लिखेंगे। लेकिन ये जो अभ्यास अभी हम करा रहे हैं ये आप बुक में लिखेंगे। तो आप बुक में लिखेंगे बच्चों, बुक में आप लिखेंगे पढ़ो और समझो, पढ़ो और समझो, झ पर ओ की मात्रा झो, पढ़ो और समझो। अब यहाँ पे बच्चों हमें 2 मात्राएं दी गई हैं, एक छोटी की मात्रा दी गई है, दूसरी बड़ी ई की मात्रा दी गई है। तो आप देख सकते हैं छोटी ई की जो मात्रा है आप सभी जानते हैं, छोटी ई की मात्रा हम कैसे लगाते हैं? छोटी ई की मात्रा हम किसी भी वर्ण के आगे पाई करके और ये टोपी पहना करके लगाते हैं। और बड़ी ई की मात्रा में हम किसी भी वर्ण के बाद एक पाई खींच करके बड़ी ई इस तरह से मात्रा लगाते हैं। तो बच्चों दोनों मात्राओं, एक पहले लगता है एक बाद में लगता है, एक को हम जल्दी पढ़ते हैं, एक को हम जोर देकर पढ़ते हैं या खींच कर पढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लिखें म पे छोटी की मात्रा तो ये हो जाएगा मिल, अगर इसी पे हम बड़ी की मात्रा लगा दे तो ये हो जाएगा मील, ये हो गया मिल और ये हो गया मील। उसके बाद है ख पर छोटी की मात्रा खिल, ख पर छोटी की मात्रा खिल और ख पर बड़ी की मात्रा खील, म पर छोटी की मात्रा मिल और बड़ी की मात्रा मील, ख पे छोटी की मात्रा खिल और ख पर बड़ी की मात्रा खील। उसके बाद है क पर छोटी की मात्रा की, ल पर आ की मात्रा ला, किला। उसके बाद है क पर बड़ी की मात्रा की और ल, कील, क पर छोटी की मात्रा किला, क पर बड़ी की मात्रा कील। फिर उसके बाद है द पर छोटी की मात्रा दिया, द पर छोटी की मात्रा दिया और द पर बड़ी की मात्रा दिया, दिया। प पर छोटी की मात्रा पिला और प पर बड़ी की मात्रा पीला। तो इस तरह से बच्चों आप देख सकते हैं छोटी और बड़ी की मात्रा में क्या अंतर है। छोटी की मात्रा, छोटी को हम इस तरह लिखते हैं और इस पर इस तरह से मात्रा लगाते हैं। छोटी ई को हम इस तरह से लिखते हैं और मात्रा वर्ण के पहले लगाते हैं। आप देख सकते हैं मात्रा हमने छोटी ई की वर्ण के पहले लगाया है और हम इसको जल्दी पढ़ते हैं। ये हो गया मिल, म पर छोटी की मात्रा मिल। ये हो गया ये बड़ी की मात्रा हम वर्ण के पीछे लगाते हैं और पढ़ते हैं मील, जोर दे करके पढ़ते हैं। ये हो गया मील। उसके बाद ख पे छोटी की मात्रा खिल, ये हो गया ख पर बड़ी की मात्रा खील। क पर छोटी की मात्रा किला, ये हो गया क पर बड़ी की मात्रा कील। द पर छोटी की मात्रा दिया, ये हो गया द पर बड़ी की मात्रा दिया। ये हो गया प पर छोटी की मात्रा पिला, ये हो गया प पर बड़ी की मात्रा पीला। तो बच्चों इस तरह से हमने यहाँ पे छोटी ई और बड़ी की मात्रा
के बीच के अंतर को जाना और समझा कि किस तरह से हम बड़ी की मात्रा लगाते हैं और किस तरह से छोटी की मात्रा लगाते हैं और किस तरह उनका उच्चारण करते हैं। तो बच्चों, आप पाठ को पढ़ लीजिएगा, कठिन शब्द और प्रश्न उत्तर को क्लास वर्क कॉपी में लिखेंगे और इस अभ्यास को आप बुक में ही करेंगे। इसको बुक में भी नहीं करना है, इसे सिर्फ पढ़ना है, इसे बोल बोल करके पढ़ना है। तो आप इसे पढ़ लीजिएगा ताकि आपको दोनों मात्रा के बीच के फर्क को समझ पाएंगे और आपको मात्रा और भी अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो बच्चों, इसी तरह से आज के वीडियो का वक्त समाप्त होता है। हम आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। कल के वीडियो में एक बार फिर मिलेंगे आगे के अभ्यास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।